नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का यह सेशन रहेगा 16 अक्टूबर 2023 इंडिया करंट अफेयर्स का। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है साथियों, सरस्वती सम्मान 2022 किसे दिया गया? तो इसका आंसर रहेगा शिव शंकरी को दिया गया। ये कौन है? ये एक तमिल लेखिका है। यह पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है, ये भी पूछा जा सकता है, तो आपका आंसर होना चाहिए के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। इनको किस उपन्यास के लिए दिया गया? तो आपका आंसर होना चाहिए सूर्यवंशम उपन्यास के लिए इनको दिया गया। और ये जो उपन्यास है ये किस पर आधारित है? तो ये एक निर्दोष बच्चे के जीवन पर आधारित है। साथियों, ये क्वेश्चन आपको आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में 2 नंबर देके जा सकता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, सरस्वती सम्मान 2022 किसे दिया गया? शिव शंकरी को दिया गया। ये कौन है? तमिल लेखिका है। यह पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। इनका उपन्यास है जो सूर्यवंशम है वो इंपॉर्टेंट रहेगा, उसको बढ़िया तरीके से याद कीजिएगा। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, किस देश में सुल्तान जोहर कप 2023 का आयोजन किया जाएगा? तो आंसर होगा मलेशिया में किया जाएगा। तो सुल्तान जोहर कप है उसका संबंध किस खेल से है? तो इसका संबंध साथियों हॉकी से रहेगा। कहां पर आयोजित किया जाएगा? तो आंसर होगा मलेशिया में आयोजित किया जाएगा। इसका संबंध है जो किस खेल से रहेगा? तो आपका आंसर होना चाहिए हॉकी से रहेगा। कब से कब तक किया जाएगा? तो आंसर होना चाहिए 27 अक्टूबर से 4 नवंबर तक इसका आयोजन किया जाएगा। 27 अक्टूबर से 4 नवंबर तक इसका आयोजन किया जाएगा। यह कौन सा संस्करण है? ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो आपका आंसर होना चाहिए 11वां संस्करण होगा। जो 2022 में सुल्तान जोहर कप हुआ था उसका विजेता है साथियों भारत रहा था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, पूछा जा सकता है आपसे। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन भी साथियों शानदार क्वेश्चन है, आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है। आपसे पूछा है, हाल ही में किस ओलंपिक्स गेम्स में क्रिकेट को शामिल करने के प्रस्ताव को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने मंजूरी दे दी है? आपसे पूछा है, हाल ही में किस ओलंपिक गेम्स में क्रिकेट को शामिल करने के प्रस्ताव को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने मंजूरी दे दी है? तो आंसर होगा लॉस एंजिल्स 2028 में है जो ओलंपिक गेम होंगे उसमें क्रिकेट को शामिल किया जाएगा। तो साथियों 128 वर्ष के लंबे अंतराल के बाद है जो क्रिकेट को ओलंपिक में शामिल किया जा रहा है। इससे पहले आपसे पूछे क्रिकेट कब ओलंपिक में शामिल था? तो आंसर होना चाहिए 1900 के जो पेरिस ओलंपिक हुए थे उसमें क्रिकेट शामिल था। उसमें विजेता कौन रहा था? तो उसमें विजेता साथियों ब्रिटेन रहा था और उपविजेता है जो फ्रांस की टीम रही थी। अब 128 वर्ष के बाद है जो ओलंपिक में क्रिकेट को शामिल किया जा रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, पूछा जा सकता है आपसे। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में चौथे पैरा एशियाई खेल कहां शुरू होंगे? आपसे पूछा गया है चौथे पैरा एशियाई खेल हैं वो कहां शुरू होंगे? तो आंसर होगा चीन में शुरू होंगे। कब से कब होंगे? तो आंसर होगा 22 अक्टूबर से लेकर है जो 28 अक्टूबर तक इनका आयोजन साथियों चीन में किया जाएगा। चौथा पैरा एशियाई खेल कहां शुरू होंगे? आंसर होगा चीन में होंगे। कब से कब तक होंगे? 22 अक्टूबर से लेकर 28 अक्टूबर तक इसका आयोजन चीन में किया जाएगा। 19वें एशियाई खेल भी साथियों चीन में हुए थे, अभी हाल ही में वो संपन्न हुए हैं। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है साथियों, किसे लगातार 2 वर्ष 2022-23 के लिए रिफाइनरी में नवाचार के लिए सर्वश्रेष्ठ नवाचार पुरस्कार दिया गया है? तो आंसर होगा मैंगलोर रिफाइनरी को दिया गया है। आपसे पूछा है किसे लगातार 2 वर्ष 2022-23 के लिए रिफाइनरी में नवाचार के लिए सर्वश्रेष्ठ नवाचार पुरस्कार दिया गया है? तो मैंगलोर रिफाइनरी है उसको दिया गया है। यह पुरस्कार 2022-23 के लिए दिया गया है। ये पुरस्कार देता कौन है ये भी अपने को पता होना चाहिए। तो आंसर होगा केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है? तो आंसर होना चाहिए आपका केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। और अब जो मैंगलोर रिफाइनरी है इसकी स्थापना की बात करें तो साथियों इसकी स्थापना है जो 7 मार्च 1988 में की गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा साथियों, आपसे आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जा सकता है। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है साथियों, हाल ही में आपसे पूछा गया है, हाल ही में 12 अक्टूबर 2023 को
रेल मंत्रालय की किन दो कंपनियों को नवरत्न का दर्जा मिला है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा साथियों, आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में आपसे यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 12 अक्टूबर 2023 को रेल मंत्रालय की किन दो कंपनियों को नवरत्न का दर्जा दिया गया? तो आंसर होगा इरकॉन और राइट्स लिमिटेड को दिया गया। यह दोनों रेल मंत्रालय की कंपनियां हैं। इरकॉन है जो 15वीं नवरत्न कंपनी बनी है, और वहीं जो राइट्स लिमिटेड है वो साथियों 16वीं नवरत्न कंपनी बनी है। ये भी अपने को पता होना चाहिए। इरकॉन है जो 15वीं नवरत्न कंपनी बनी है और 16वीं बनी है राइट्स लिमिटेड, ये दोनों ही रेल मंत्रालय की कंपनियां हैं, और 12 अक्टूबर 2023 को इनको नवरत्न का दर्जा दिया गया है। इंपॉर्टेंट रहेगा। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन भी शानदार है, आपसे पूछा गया है हाल ही में विश्व बैंक विकास समिति की बैठक है जो कहाँ हुई? तो आंसर होगा मोरक्को में इसका आयोजन है जो किया गया। इसमें ये कौन से क्रम की थी ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो साथियों ये 108वें क्रम की बैठक थी। कौन से क्रम की थी ये क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है, तो आपका आंसर होना चाहिए 108वें क्रम की बैठक थी। अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक कोष व विश्व बैंक ने इसमें संयुक्त रूप से भाग लिया था। इसका उद्देश्य भी आपसे पूछे तो इसका क्या है कि पृथ्वी से गरीबी को खत्म करना इसका प्रमुख उद्देश्य रहा। आपसे पूछे हाल ही में विश्व बैंक विकास समिति की बैठक कहाँ हुई? तो आंसर होगा मोरक्को में आयोजित हुई। ये कौन से क्रम की थी ये याद रखना साथियों, यहीं से प्रश्न बनेगा। तो आंसर होगा 108वें क्रम की बैठक थी। अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक कोष व विश्व बैंक ने इसमें भाग लिया। इसका जो प्रमुख उद्देश्य है वो इंपॉर्टेंट रहेगा, वो था पृथ्वी से है जो गरीबी को समाप्त करना, इसका प्रमुख उद्देश्य था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है साथियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आवधिक श्रम बाल सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार भारत में महिला श्रम बल भागीदारी दर है जो कितनी है? तो आंसर है 37% है। आपसे पूछा है आवधिक श्रम बाल सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार भारत में महिला श्रम बल भागीदारी दर कितनी है? तो आंसर है 37% है। यह रिपोर्ट जारी कौन करता है साथियों, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये रिपोर्ट है जो सांख्यिकी व कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के द्वारा जारी की जाती है। 2021-22 में ये 32.8% थी और अब कितनी हो गई है? तो आंसर होगा 37% हो गई है। इसमें शहरी व ग्रामीण के जो आंकड़े हैं साथियों उस पर अपने बात करेंगे। तो ये 2022-23 में ग्रामीण में है 41.5% और शहरी में है 25.4%। ये आंकड़े इंपॉर्टेंट है साथियों, अगर डीप क्वेश्चन बनेगा तो वो यहीं से पूछेगा 2022-23 में ग्रामीण में कितनी है और शहरी में कितनी है। तो आपको याद रखना है ग्रामीण में है 41.5% और शहरी में है 25.4%। इंपॉर्टेंट रहेगा ये आंकड़े। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है हाल ही में किसे राजनीतिक नेतृत्व के लिए दलीप सिंह शोध पुरस्कार मिला है? तो आंसर होगा आर कृष्णमूर्ति को। आपसे पूछा है हाल ही में किसे राजनीतिक नेतृत्व के लिए दलीप सिंह शोध पुरस्कार मिला है? तो आंसर होगा आर कृष्णमूर्ति को मिला है। ये भारतीय अमेरिकी कांग्रेसी राजा कृष्णमूर्ति को एशियाई अमेरिका मूल हवाईयन और प्रशांत द्वीप समूह के हितों को आगे बढ़ाने के लिए इनको है जो ये पुरस्कार दिया गया। यानी राजनीतिक नेतृत्व के लिए दलीप सिंह शोध पुरस्कार किसे दिया गया? तो आपका आंसर होना चाहिए आर कृष्णमूर्ति को दिया गया। इंपॉर्टेंट रहेगा साथियों, पूछा जा सकता है आपसे। आगे बढ़ेंगे साथियों, अपने अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है हाल ही में पीवी गंगारधन का निधन हो गया, इनका संबंध किससे था? तो इनका संबंध साथियों था फिल्म निर्माता थे। ये इनका संबंध किससे रहेगा? फिल्म निर्माता थे। तो साथियों ये 16 अक्टूबर 2023 इंडिया करंट अफेयर्स के 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, वो मैंने आपके साथ शेयर किए। अब हम हमेशा की तरह जो जनरल साइंस के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखते हैं उन पर चर्चा करेंगे। साथियों मेरे द्वारा किया जा रही है प्रयास आपको पसंद आ रहा है कि करंट अफेयर्स के साथ आपको जनरल साइंस से भी अपडेट एक ही सेशन में किया जा रहा है। पसंद आए तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे है साथियों, आपसे पूछा है उत्तक है एक, तो आंसर होगा समान कोशिकाओं का समूह होता है। आपसे पूछा है उत्तक क्या है, तो आपका आंसर होना चाहिए समान कोशिकाओं का समूह होता है।
दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, उत्तक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाला वैज्ञानिक कौन था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है साथियों, एसएससी में पूछा गया था। तो आंसर होगा बिशेट। कौन था? तो आंसर होगा बिशेट। उत्तक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाला वैज्ञानिक कौन था? तो आंसर होगा बिशेट। पादपों में जाइलम उत्तक किसके लिए उत्तरदायी है? तो आंसर होगा जल का वहन के लिए। पादपों में जाइलम उत्तक किसके लिए उत्तरदायी है? जल का वहन के लिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है साथियों, आपसे पूछा गया है, पौधों में फ्लोएम का कार्य क्या होता है? पौधों में फ्लोएम का कार्य क्या होता है? तो आंसर होगा पत्तियों से पौधों के अन्य भागों में भोजन का परिवहन करना है, जो फ्लोएम का कार्य होगा। यानी पत्तियों से पौधों के अन्य भागों में भोजन का परिवहन करने का कार्य किसका रहेगा? तो आंसर होगा फ्लोएम का रहेगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, पौधों में जल का परिवहन किसके माध्यम से होता है? ये अपने ऊपर देखा था साथियों क्वेश्चन, जाइलम के द्वारा होता है। रिपीट क्वेश्चन हो चुका है। तो साथियों ये सेशन था 16 अक्टूबर 2023 इंडिया करंट अफेयर्स का। इस सेशन में मैंने आपके साथ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो इंडिया करंट अफेयर से संबंधित बन रहे थे वो शेयर किए, और उनसे जुड़े जो महत्वपूर्ण तथ्य थे उनकी भी जानकारी साझा की, और अंत में 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन साथियों जनरल साइंस के भी शेयर किए। मेरा प्रयास है कि मैं आपको कम समय में शानदार क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊं। मेरे द्वारा किया जा रहा यह प्रयास आपको पसंद आ रहा है तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा। इसे अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। इसकी पीडीएफ साथियों आपको इन्फ्यूजन नोट्स के टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम पर अगर आप जुड़ोगे तो आपको वहां पर डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ, इसके साथ जो मंथली होता है और जो भी महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं करंट अफेयर्स से संबंधित, उनकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। धन्यवाद साथियों।